चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ सकता। उसकी घिनौनी हरकतें लगातार बढ़ती जाती। हालांकि पाकिस्तान अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाया और समय रहते उसकी घिनौनी साजिश का पर्दाफाश भी हो जाता है। अक्सर सेना के जवानों की हनी ट्रैप में फंसने की खबरें सामने आती हैं, जहां सेना का एक जवान हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तानी एजेंट्स को खुफिया जानकारी देता है। मामले में कई बड़े खुलासे भी होते हैं जो हैरान करने वाले होते हैं। जांच में पता चलता है कि कैसे इसमें लोगों को फंसाकर उनसे राज उगलवाए जाते हैं और उनको अपने ही देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी पाकिस्तान की घिनौनी हरकतों। नहीं थम रही पाकिस्तान की घिनौनी साजिश। हुस्न का जाल बिछाकर बनाते हैं शिकार। पाकिस्तानी जासूस से हो जाएं सावधान। आईएसआई के हनी ट्रैप में उलझ रहे सैनिक वैज्ञानिक। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जासूस भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए वैज्ञानिकों इंजीनियरों को निशाना बना रहे हैं। आईएसआई जासूस भारतीय लड़कियों के नाम से सोशल मीडिया पर आईडी बनाकर इन वैज्ञानिकों को हनी ट्रैप कर रहे हैं। हाल ही में जासूसी के आरोप में उम्र कैद की सजा पाए ब्रह्मोस मिसाइल के इंजीनियर निशांत अग्रवाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के ये जासूस फेसबुक पर सेजल कपूर, नेहा शर्मा, पूजा रंजन, अनामिका शर्मा और आदिति अग्रवाल जैसे भारतीय नामों से फर्जी आईडी बनाते थे। आईएसआई के झांसे में आने वाले निशांत अग्रवाल ने भी ऐसे ही एक अकाउंट पर भरोसा किया था। निशांत अग्रवाल ने सेजल नाम की एक फेसबुक आईडी पर भरोसा करके बातचीत चालू की थी। सेजल नाम का यह अकाउंट पाकिस्तान से चलाया जा रहा था। सेजल नाम का यह अकाउंट पाकिस्तान में आईएसआई के अपने सरगनाओं और भारतीय सुरक्षा कर्मियों और वैज्ञानिकों से बातचीत कर रहा था। सेजल ने उसे हनी ट्रैप कर लिया था। निशांत अग्रवाल मामले का खुलासा करने वाली उत्तर प्रदेश एटीएस के एक अधिकारी ने इस मामले में कई जानकारियां दी। यूपी एटीएस के एक अधिकारी ने बताया कि सेजल नाम का यह अकाउंट साइबर अटैक के बारे में भी योजना बना रहा था। सेजल ने खुद को इंग्लैंड की एक कंपनी में भर्ती करने वाले के तौर पर निशांत को बताया था। निशांत अग्रवाल को सेजल ने बताया था कि वह हेस एविएशन नाम की एक कंपनी के लिए लोगों को भर्ती कर रही है। इन दोनों की अन्य सोशल मीडिया माध्यमों से भी बातचीत हुई थी। इस दौरान निशांत अग्रवाल के लैपटॉप पर सेजल ने कुछ सॉफ्टवेयर डलवाए थे। इनके नाम क्विक विस्पर, चैट टू हायर और एक्स ट्रस्ट थे। सेजल ने बताया कि यह भर्ती प्रक्रिया का एक हिस्सा है। असल में यह सॉफ्टवेयर वायरस थे जो कि अग्रवाल के लैपटॉप से डाटा चुराने के लिए काम में लिए गए थे। निशांत अग्रवाल के लैपटॉप में ब्रह्मोस से जुड़ा हुआ गोपनीय डाटा था जिसे पाकिस्तानियों ने इन सॉफ्टवेयर के जरिए चुरा लिया। पाकिस्तानी जासूसों ने वायुसेना के भी 2 पूर्व कर्मचारियों से भारतीय सुरक्षा व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी जुटाने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें वह सफल नहीं हुए थे। इनमें भी फर्जी फेसबुक आईडी के जरिए ही जानकारियां जुटाए जाने का प्रयास किया जा रहा था। लखनऊ के पूर्व वायुसेना कर्मचारी के साथ यह प्रयास किया गया था और तलब है कि निशांत अग्रवाल को 2018 में उत्तर प्रदेश एटीएस ने गिरफ्तार किया था। वह भारत के महत्वपूर्ण रक्षा कार्यक्रम ब्रह्मोस का हिस्सा था। यहाँ वह एक सीनियर सिस्टम इंजीनियर था। उसे नागपुर में चले मुकदमे में गोपनीय जानकारी साझा करने का दोषी पाया गया। उसे हाल ही में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि 4 फरवरी 2024 की बात है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मॉस्को में भारतीय दूतावास में काम करने वाले एक शख्स को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। यूपी के आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी कि एटीएस की मेरठ फील्ड यूनिट ने आरोपी सत्येंद्र सिवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, जो कि साल 2021 से मॉस्को में भारतीय दूतावास में आईबीएसए के पद पर कार्यरत था। यूपी पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी जासूस सत्येंद्र सिवाल हापुड़ जिले के शाहमही उदीनपुर गांव का रहने वाला था। वो मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में आईबीएसए के पद पर तैनात था। उस पर आरोप है कि उसने आईएसआई के हैंडलर्स को भारतीय दूतावास, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों की महत्वपूर्ण गोपनीय सूचना दी है। इतना ही नहीं, आईएसआई के निर्देश पर वो विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों को हनी ट्रैप में फंसाकर या फिर पैसे का लालच देकर गोपनीय सूचनाएं लिख करवाता था।
वहीं इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद यूपी एटीएस ने इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल सर्विलांस के बाद पाया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर्स के नेटवर्क के साथ भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। उसके खिलाफ यूपी पुलिस ने आईपीसी की धारा 121 ए और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत केस दर्ज कर लिया। फिर उसे गिरफ्तार करके लखनऊ लाया गया था, जहां एटीएस हेडक्वार्टर में उससे आगे की पूछताछ की गई। बताया जा रहा था कि आरोपी सत्येंद्र सिवाल को भी आईएसआई ने हनी ट्रैप के जरिए अपने जाल में फंसाया था। इसके बाद वो खुफिया एजेंसी के इशारे पर अपने ही देश के खिलाफ काम करने लगा था। यहाँ से जुड़ी गोपनीय जानकारियां खुद तो अपने हैंडलर्स को भेजता ही था, उसके इशारे पर दूसरों को भी इस जाल में फंसाता था। यूपी एटीएस के साथ केंद्रीय जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि उससे पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं, जिससे कि पाक के नापाक हरकत का पर्दाफाश हो सकता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मॉस्को में तैनाती के दौरान सत्येंद्र सिवाल फेसबुक के जरिए एक महिला से संपर्क में आया था। उसने पहले मैसेंजर से उससे बातचीत करनी शुरू की, उसके बाद मोबाइल नंबर लेकर व्हाट्सएप पर बातें शुरू हो गई। फेसबुक पर उसका नाम पूजा लिखा हुआ था। उसने खुद को रिसर्चर बताया था, इसलिए उसने कुछ जानकारियां मांगी थी ताकि उसके रिसर्च में मदद मिल सके। यहीं से सत्येंद्र उसकी जाल में फंस गया। उसके बाद उसे गोपनीय जानकारियों के बदले पैसे देने का लालच भी दिया गया। हनी ट्रैप या हनी ट्रैपिंग एक तरह की जासूसी है। इसमें पारस्परिक, राजनीतिक या मौद्रिक उद्देश्य के लिए रोमांटिक या यौन संबंधों का उपयोग किया जाता है। हनी ट्रैप में किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क किया जाता है जिसके पास कोई आवश्यक जानकारी हो या फिर उससे पैसे ठगने हो। ट्रैपर अपने टारगेट को एक झूठे रिश्ते में फंसाने की कोशिश करता है ताकि उससे संबंधित चीजें हासिल कर सके। हनी ट्रैप शब्द का प्रयोग तब भी किया जाता है जब डेटिंग साइटों का उपयोग किसी पीड़ित तक पहुंच के लिए किया जाता है। वहीं हनी ट्रैप पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का पुराना हथियार भी है। पाकिस्तान ने इस काम के लिए बकायदा 7 मॉड्यूल तैयार कर रखे हैं। इसमें 25 से ज्यादा लड़कियां अलग अलग रोल में अलग अलग टाइम पर हिंदुस्तानी जवानों और अफसरों को टारगेट करती है। आईएसआई कराची, लाहौर और हैदराबाद जैसे शहरों में खूबसूरत लड़कियों और सेक्स वर्कर्स को इस काम के लिए तैयार करता है। इन लड़कियों के सिलेक्शन का सबसे पहला पैमाना उनकी खूबसूरती होती है, यानी कि वो देखने में ही बेहद खूबसूरत होनी चाहिए। कई बार इसके लिए कॉलेज गर्ल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। आईएसआई द्वारा इन लड़कियों को ट्रेनिंग के बाद इंडियन फोर्सेज के जवानों और अफसरों से बातचीत करने के लिए पूरी तरह से तैयार किया जाता है। इस ट्रेनिंग में उन्हें इंडियन फोर्सेज के बारे में जानकारी भी दी जाती है। अफसरों की रैंक, यूनिट और उनकी लोकेशन के बारे में बताया जाता है। हनी ट्रैप के इस पूरे खेल के दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसर भी उन्हें मॉनिटर करते रहते हैं, यानी इस लड़कियों का रोल एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं होता, जिसके बाद में या तो हटा दिया जाता है या फिर नया काम इन्हें सौंप दिया जाता है। अगस्त 2020 की बात है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारतीय वायुसेना और थल सेना से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए एक बार फिर हनी ट्रैप का सहारा लिया था, लेकिन समय रहते सुरक्षा एजेंसियों ने उसके एजेंट को दबोच लिया और उसके मंसूबे नाकाम हो गए। दरअसल जिस 51 साल के भारतीय नागरिक हनीफ, ये बदला हुआ नाम है, को सैन्य खुफिया इकाई और उत्तर प्रदेश एटीएस ने आईएसआई के रैकेट से बचाया था, उसी को हनी ट्रैप के जरिए चंगुल में फंसाकर जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही थी। खुफिया एजेंसी और एटीएस सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद हनीफ के जरिए आईएसआई गोरखपुर रेलवे स्टेशन, भारतीय वायुसेना स्टेशन और कुंद्रा घाट सैन्य स्टेशन की जानकारी और तस्वीर जुटाने की कोशिश में था। इसके लिए हनीफ को ब्लैकमेल भी किया जा रहा था। उसने भारतीय सैनिकों के व्हाट्सएप ग्रुप की कुल संख्या की भी जानकारी मांगी थी। 2014 में 2018 के बीच हनीफ ने पाकिस्तान की यात्रा की थी और अपने रिश्तेदारों के घर गया था। वहीं पर हनीफ को आईएसआई द्वारा ट्रैप किया गया। उसे यात्रा के अंतिम पड़ाव में एक वेश्यालय ले जाया गया, जहां उसका वीडियो बना लिया गया। बाद में उसी वीडियो का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के पूर्वी शहरों में संवेदनशील स्थानों की तस्वीरें भेजने के लिए आईएसआई के लोग उसे ब्लैकमेल करने लगे। हालांकि भारतीय एजेंसियों ने जल्द ही आईएसआई की इस खतरनाक साजिश का पता लगा लिया और ऑपरेशन गोरखधंधा शुरू किया। राज्य में कोरोना वायरस संबंधित प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर प्रदेश एटीएस ने मामले का पता लगाने के लिए 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन और स्वतंत्रता दिवस पर सतर्कता बरती और संयुक्त टीम गोरखपुर स्थित संदिग्ध
की गतिविधियों की निगरानी भी करती रही। गोरखपुर में चाय की दुकान चलाने वाले हनीफ के सेलफोन नंबर की संदिग्ध गतिविधियों का पहला इनपुट जम्मू कश्मीर में मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी कि एमआई समकक्षों से आया था। लखनऊ स्थित एमआई यूनिट तुरंत कार्रवाई में जुट गई और गोरखपुर में हनीफ को दबोच लिया गया। तो इस तरह से पाकिस्तान भारत से जुड़ी खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। हुस्न की जाल में फंसाकर हमारे देश के नौजवानों और अधिकारियों से गद्दारी करवा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की यह हरकत समय रहते पकड़ी जाती है और उसको बार बार मुंह की खानी पड़ती है। इतना ही नहीं, अपनी घिनौनी हरकतों से वो बार बार अपनी फजीहत भी करवाता रहता है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।